नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सिल्ली में हादसा, कुएं में दबे सभी शव निकाले गए। एनडीआरएफ की टीम ने 20 घंटे तक चलाया ऑपरेशन। 6 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर सिल्ली प्रखंड के पिस्का गांव में एनडीआरएफ की टीम को 20 घंटे से ज्यादा वक्त लगा कुएं में दबे सभी शव को बाहर निकालने में। मवेशी को बचाने के चक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ऑपरेशन रात भर चलता रहा। सिल्ली के पिस्का गांव में एनडीआरएफ की टीम जमी रही। विधायक सुदेश महतो और सांसद संजय सेठ भी मौके पर जमे रहे। घटना राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर सिल्ली प्रखंड के मूरी ओपी क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि कुएं में बैल गिर गया था, जिसे बचाने 7 लोग कुएं में उतरे थे। इसमें अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति को ही बचाया जा सका है। साहेबगंज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कही यह बात, अवैध खदान का पैसा जाता है सीएम हेमंत सोरेन की तिजोरी में। यह बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को साहेबगंज परिसदन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। 3.5 वर्ष सरकार का हो गया है। अवैध खदान बंद करा दिया गया है। पहले अवैध खदान चलती थी। प्रदेश में बालू व पत्थर का लूट हो रहा है। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। सरकारी कार्यालय जैसे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना सहित कई कार्यालयों में अपना काम कराने के लिए गए जनताओं से ऑफिसर काम के बदले पैसे मांगते हैं। जनताओं से ऑफिसर खुलकर बोलते हैं, काम करना है तो पैसा देना होगा। परिवारवाद लोकतंत्र को खराब कर रहा है। सोरेन परिवार पैसों के लिए राजनीति करते हैं। फिर कमजोर पड़ रहा है मानसून। राज्य के इन हिस्सों में बारिश की संभावना। अब भी कई इलाकों में औसत से कम हुई बारिश। झारखंड के कई जिलों में एक बार फिर बारिश हो रही है। मानसून सक्रिय हुआ है तो किसान को बड़ी राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान भी मानसून सक्रिय रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में बारिश हो सकती है। झारखंड के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 24 घंटों के दौरान राज्य में अच्छी बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में बरसात हो रही है। यह दबाव कमजोर हो रहा है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान भी राज्य में बारिश होने की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। इस बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। खेती के लिए यह बारिश बड़ी राहत लेकर आई है। खेतों में बुआई के बाद इस बारिश से फसल तैयार होने में काफी मदद मिलेगी। बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। गर्मियों में अक्सर पानी की भारी किल्लत होती है। इस बारिश से ग्राउंड वाटर लेवल चार्ज होगा और भूजल स्तर बढ़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री नवंबर में आएंगे रांची। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री नवंबर महीने में रांची आएंगे। धुरवा के प्रभात तारा मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम में वे हनुमंत कथा सुनाएंगे। सन्यासी बाबा सेवा समिति द्वारा होने वाले इस आयोजन की जानकारी समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कार्यक्रम की तिथि निर्धारित नहीं है। कथा के दौरान श्रद्धालु अर्जी देकर अपनी समस्या का समाधान भी बाबा से कराएंगे। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए सभी हिंदू संगठनों व मंदिर समितियों से संपर्क किया जा रहा है। बड़े स्तर पर होने वाले इस आयोजन में इन सभी का सहयोग आवश्यक है। सभी के सहयोग से इस सत्संग कथा के आयोजन को सफल बनाया जाएगा। साथ ही तिथि और कार्यक्रम तय होने के बाद कथा स्थल पर तैयारी प्रारंभ कर दी जाएगी। सारठ में फास्ट फूड खाने से 60 लोग बीमार। खोरटा गायक सतीश का था प्रोग्राम। देवघर के सारठ बाउरी टोला में गुरुवार देर रात को चाट चाउमीन खाने से 60 लोग बीमार पड़ गए। इनमें बच्चे और महिलाएं व वृद्ध भी शामिल हैं। बीमार बच्चों को आनन फानन में इलाज के लिए सारठ सीएचसी पहुंचाया गया। चिकित्सक डॉक्टर सोनू आनंद, डॉक्टर जितेंद्र कुमार स्वास्थ्यकर्मी ने सभी को भर्ती कर प्राथमिक उपचार दिया। दरअसल सारठ बाउरी टोला में मनसा पूजा को लेकर गुरुवार की रात खोरटा गायक सतीश का प्रोग्राम आयोजित था। इस दौरान फास्ट फूड की दुकानें भी लगाई गई थीं। इनमें से एक दुकान में चाट और चाउमीन खाने के कुछ देर बाद बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना पाकर सारठ थाना प्रभारी शैलेश कुमार, एएसआई विशंबर विश्वकर्मा सीएचसी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। डॉक्टर सोनू आनंद ने कहा कि फूड पॉइजनिंग का मामला है, सभी का इलाज किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
गढ़वा के स्कूल में निकला दो मुंहा सांप, मचा हड़कंप। केतार गढ़वा जिला के केतार प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चचरिया स्कूल में दो मुंहा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार की सुबह विद्यालय के बच्चों के लिए खाना बनाने आई रसोइया एवं शिक्षक के द्वारा जब राशन निकालने के लिए अनाज गोदाम खोला गया तो देखा गया कि चावल से भरे बोरे के बगल में ही दो मुंहा सांप है। इसके बाद उक्त सांप को शिक्षकों एवं आसपास के ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। किसके शासनकाल में ज्यादा मॉब लिंचिंग? हेमंत के बयान पर रघुवर दास ने सौंपे आंकड़े, कहा झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट। झारखंड में 2019 के पहले मॉब लिंचिंग होती थी, अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़े रखे हैं। इन आंकड़ों को जारी करते हुए बताया गया है कि राज्य के हालात अब कैसे हैं। इन आंकड़ों के साथ रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कब क्या कहते हैं, लगता है उन्हें भी इसका ध्यान नहीं रहता। मॉब लिंचिंग पर दिया गया मुख्यमंत्री जी का यह गैर जिम्मेदार बयान उनकी जानकारी और समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। रघुवर दास ने लिखा, कभी झारखंड को लिंचिंग पैड कहकर पूरे देश में बदनाम करने वाले हेमंत जी के राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। उनकी याददाश्त को ठीक करने के लिए बता दूं कि रूपेश पांडे और संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग पूरा देश नहीं भूला है। साहिबगंज में डेंगू के 78 मरीज, पश्चिम बंगाल व बिहार जाकर करा रहे इलाज, ऐसे करे बचाव। झारखंड के अंतिम छोर पर बसे साहिबगंज जिले में डेंगू ने पांव पसारना प्रारंभ कर दिया है। इसके कारण जिले के लोग भयभीत हैं एवं डेंगू से बचाव को लेकर सतर्क रहने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 25 जुलाई 2023 को साहिबगंज जिला के उधवा प्रखंड में डेंगू के मरीज मिले थे। उसके बाद से धीरे धीरे डेंगू के लक्षण मिलने पर संबंधित लोगों का ब्लड का सैंपल की जाँच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। धीरे धीरे डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। साहिबगंज स्वास्थ्य विभाग के जिला मलेरिया सलाहकार डॉक्टर सतीबाबू ने बताया कि अभी तक जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साहिबगंज जिले के उधवा, राजमहल, साहिबगंज शहरी एवं बोरियो प्रखंड में संभावित 275 लोगों के ब्लड सैंपल की जांच की गई है। इसमें 78 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उधवा में डेंगू के 65, राजमहल में 1, साहिबगंज शहरी क्षेत्र में 11 एवं बोरियो प्रखंड में 1 डेंगू पीड़ित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा IRS का छिड़काव 1 अगस्त से किया जा रहा है। इसके अलावा 27 जुलाई से संबंधित गांव व आसपास के गांव में फॉगिंग कराया जा रहा है। सर्वे टीम के द्वारा कंटेनर सर्वे कराया जा रहा है। अधिक मात्रा में जल जमाव में टेमोफोस केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के द्वारा डोर टू डोर जाकर सैंपल का कलेक्शन किया जा रहा है। नशे में धुत पिता ने 14 साल की बेटी से किया रेप। झारखंड के रांची स्थित मांडर से बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। नशे की हालत में पिता ने अपनी सगी बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के वक्त आरोपी की पत्नी मायके गई हुई थी। पीड़िता की उम्र 14 साल है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने मां के मायके जाने के बाद रात में उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को मांडर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। घटना बुधवार की रात लगभग 11 बजे की है। बताया जाता है कि 14 वर्षीय नाबालिग की मां अपने मायके गई हुई थी। इसी बीच रात में उसका पिता नशे में धुत होकर घर पहुंचा और नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसकी बेटी रोती बिलखती रही, परंतु उसकी हैवानियत पर कोई असर नहीं पड़ा। सुबह पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को मांडर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। मनरेगा में परेशानी, झारखंड के 28,000 मजदूरों का मजदूरी भुगतान फंसा। झारखंड में मनरेगा में काम करने वाले 28,000 से अधिक मजदूरों के उनके मजदूरी का भुगतान करने में पेच फंस गया है। ये सभी पुराने मजदूर हैं, लेकिन इनका आधार सीडिंग नहीं होने से मजदूरी भुगतान लटक रहा है। काम करने के बावजूद मनरेगा मजदूर मजदूरी के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। मनरेगा सेल झारखंड की ओर से कई दफा इस बाबत निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब भी 100% मजदूरों का आधार सीडिंग नहीं हो सका है। देवघर के 25,000 राशन कार्ड धारी नहीं ले रहे अनाज, डीसी ने दिए जांच के आदेश। पीडीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। देवघर जिले में करीब 25,000 राशन कार्ड धारी परिवार ऐसे हैं जो कि 6 महीने से लेकर 3 साल से अधिक समय से अनाज का उठाव ही नहीं कर रहे हैं। इसका खुलासा आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान हुई है। विभाग के अनुसार इस श्रेणी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े ग्रीन राशन कार्ड धारी परिवार भी शामिल है। इसे लेकर अब पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। इस संबंध में डीसी विशाल सागर ने आदेश जारी किया है।
झारखंड को केंद्र सरकार से मिलेंगे 2088 करोड़ रुपए। बिजली सुधार में खर्च की जाएगी राशि। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में बिजली वितरण व्यवस्था को ठीक करने एवं बिजली के घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को 2088 करोड़ रुपए का अनुदान देने जा रही है। इस आशय की जानकारी गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार देश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए काम कर रही है। बिजली वितरण एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार की ओर से कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में वितरण बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए भारत सरकार की ओर से वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में खर्च किया जा रहा है। इसके लिए 4120 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत किया गया है। लोहरदगा में तिरंगा लगे स्कॉर्पियो में 4 गाय ले जा रहे थे पशु तस्कर, गाड़ी का सब कुछ फेल। लोहरदगा जिले में प्रतिबंधित गोवंशीय पशु तस्करी का गोरख धंधा जारी है। तमाम प्रयासों के बावजूद पशु तस्करी में कमी नहीं आ रही है। पशु तस्करी के कारोबार से जुड़े लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पशुओं का अवैध कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। ताजा मामला गुरुवार को जिले के सेना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन में तिरंगा झंडा लगाकर 4 प्रतिबंधित गोवंशीय पशु की तस्करी करते पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पशु तस्करी के विरुद्ध सेना थाना पुलिस कार्रवाई के दौरान स्कॉर्पियो सहित 4 पशुओं को जोगना मोड़ के समीप से जब्त किया है। बताया जाता है कि सेना थाना क्षेत्र के जोगना मोड़ के समीप से 4 पशुओं से लदा एक स्कॉर्पियो वाहन में पशु तस्कर गाड़ी में तिरंगा झंडा बांधकर देश के नियम को उल्लंघन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि देगा खेल विभाग। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलकूद एवं युवक कार्य निर्देशालय झारखंड की ओर से विशेष आयोजन रांची में किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस दिन राज्य के 178 पदक विजेता खिलाड़ियों के बीच नकद पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। नकद पुरस्कार राशि सम्मान राशि वितरण समारोह के लिए निर्देशालय की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। विभिन्न खेल विधाओं के खिलाड़ी इस समारोह में शामिल होंगे। दुमका में हॉस्टल की छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार, प्राचार्य और नाइट गार्ड गिरफ्तार। दुमका में अनुसूचित जनजातीय आवासीय बालिका उच्च विद्यालय कड़हल बिल की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने, हॉस्टल में शराब पीने सहित अन्य शिकायत पर जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कच्छप ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राचार्य शैलजानंद झा, रात्रि प्रहरी शिव पूजन, शिक्षक पंकज गुलशन को आरोपी बनाया गया है। प्राचार्य और रात्रि प्रहरी को गिरफ्तार किया गया है। डीसीए दोड्डे के निर्देश पर प्रशिक्षु IAS प्रांजल ढांडा और कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रिया एक्का ने जांच की थी। जांच में छात्राओं से मिली शिकायत की पुष्टि हुई है। डाल्टनगंज से बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, चुनाव याचिका खारिज। झारखंड के डाल्टनगंज से बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल विधायक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई है। अदालत ने 80 पेज के फैसले में विधायक के खिलाफ दायर चुनाव चुनौती याचिका को खारिज कर दिया है। विधायक के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को अदालत ने गलत माना है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक आलोक चौरसिया की ओर से वरीय अधिवक्ता VP सिंह ने पैरवी करते हुए कहा था कि आलोक चौरसिया की ओर से फॉर्म भरते समय गलती से अपनी जन्म की तारीख साल 1995 का भर दिया था, जिसके बाद उन्हें महसूस हुआ था कि गलत भरा गया है, लेकिन वे उस समय ठीक नहीं करा सके थे। जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2012 में अपने जन्मतिथि में सुधार की कार्रवाई शुरू की थी। वर्ष 2014 में उनकी जन्मतिथि में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सुधार किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के नामांकन के समय आलोक चौरसिया की उम्र 25 वर्ष से कम थी, इसलिए वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। मालगाड़ी की चपेट में आने से नीतीश कुमार की दर्दनाक मौत, ट्रैक पर जुटी भारी भीड़ से ट्रेनें हुई लेट। झारखंड के गोड्डा जिला में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर नीतीश कुमार की मौत गुरुवार की अहल सुबह हो गई। यह दुर्घटना नगर थाना क्षेत्र के धर्मोडिया गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर हुई है। नीतीश हाथ में कुदाल लेकर खेत की ओर जा रहा था। उसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रेन ने नीतीश को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त कुछ किसान निकट में ही बहियार में खेती कार्य कर रहे थे। घटना के करीब 1.5 घंटे के बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली। रेलवे ट्रैक पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतक के पिता पंजाब में मजदूरी करते हैं। नीतीश भाई और मां के साथ गांव में ही रहता था। हादसे की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। साहिबगंज में बाबूलाल मरांडी ने किया गंगा स्नान, संकल्प यात्रा में पहुंचे।
साहिबगंज में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शुक्रवार सुबह 9 बजे गंगा स्नान कर स्थानीय बिजली घाट में किए संकल्प यात्रा में पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना स्थानीय नर्मदेश्वर मंदिर में की। मौके पर विधायक अनंत ओझा, रामानंद शाह, चंद्रभान शर्मा, बाल मुकुंद सहाय सहित दर्जनों भाजपा नेता उपस्थित थे। हजारीबाग में हाईवा और टेलर की टक्कर में एक की मौत, 10 घायल। हजारीबाग जिले के बड़कागांव हजारीबाग रोड स्थित बुढ़ाना मोड़ के पास त्रिवेणी सैनिक लिमिटेड के कोयला ढोने वाली हाईवा एवं राजस्थान से टाइल्स लेकर आने वाली टेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे हाईवा पीछे एक पहाड़ी से भी टकरा गया। हाईवे का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया है। धनबाद में CSIR सिम्फर के सुरक्षा गार्ड के साथ कार सवार दबंगों ने की मारपीट। CSIR केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर धनबाद के मेन गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ शुक्रवार को कार सवार दबंगों ने मारपीट की। हमलावर युवकों ने सुरक्षा पोस्ट पर खड़े तोड़फोड़ करते हुए कई सामानों को बर्बाद कर दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। श्रावणी मेला का दूसरा पक्ष शुरू होते ही बाबा मंदिर में उमड़ने लगे श्रद्धालु, बोलबम से गूंज रहा प्रांगण। श्रावणी मेले का दूसरा पक्ष शुरू होते ही कांवरियों के आने का सिलसिला जारी हो गया है। दूसरा पक्ष शुरू होते ही कांवरियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। भीड़ अधिक होने के कारण कांवरियों की कतार से दोपहर 1 बजे तक ओवरब्रिज भरा रहा। दोपहर बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई। कांवरिया पथ पर आकर्षक कांवर के साथ कांवरिये आ रहे हैं। जत्थों के साथ पहुंचकर कांवरिये शिवगंगा और बाबा मंदिर परिसर में जाकर संकल्प कराने के बाद कतार में लग रहे हैं। गिरिडीह में संदेहास्पद परिस्थिति में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। देवरी प्रखंड अंतर्गत भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के कोल्डिया गांव निवासी मजदूर कान्हू मरांडी 45 वर्षीय की संदेहास्पद स्थिति में घायल होने के बाद इलाज के क्रम में देवघर स्थित एक अस्पताल में मौत हो गई। मृतक कान्हू के पुत्र साइमन मरांडी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कान्हू मरांडी फुटबॉल मैच देखने खोटो गांव गया था। वह साइमन भी उसके साथ था। बारिश के दौरान खेल मैदान से बिना बताए कहीं चला गया था, जिसकी वह खोजबीन कर रहा था। इस दौरान उसके मामा सुभाष के द्वारा फोन कर बताया गया कि चतरो देवघर मुख्य मार्ग में चकाई थाना क्षेत्र के चिलखारी गाँव के पास कान्हू घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है। धनबाद में जनरल स्टोर दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने की हजारों रुपए की चोरी। गोधर मोड़ स्थित स्वास्तिक जनरल स्टोर नामक दुकान के पिछले हिस्से के दीवार में सेंधमारी कर चोरों ने गले में रखे 1 से 1.5 हजार नकदी, हार्लिक्स शैम्पू सहित अन्य सामान कुल मिलाकर नकदी समेत 10 से 12 हजार रुपए की चोरी कर ली है। मामला केंदुआडीह थाना क्षेत्र का है। घटना के बारे में पीड़ित दुकानदार दीपू विश्वकर्मा ने बताया कि गुरुवार की रात 9 बजे दुकान बंद कर अपने घर गए। शुक्रवार की सुबह लोगों ने दुकान में सेंधमारी होने की जानकारी दिया, जिसके बाद दुकान पहुंच ताला खोल देखा तो पीछे के दीवार में लगभग 1 से 1.25 फीट का हिस्सा सेंधमारी किया हुआ है। वह दुकान में सामान अस्त व्यस्त है। गल्ला खुला हुआ है, जिसमें रखा लगभग 1 से 1.5 हजार रुपए गायब थे। 6 माह पूर्व में भी दुकान चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।